बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल सतह पर कोई ना कोई बुरी न्यूज़ ना आ रही हो। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त पाकिस्तान से एक शख्स जो कभी यूके गया था, अब वो यूके वापस जब निकला है तो इतना ख़तरनाक खेल खेल कर निकला है कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, पुलिस पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं कि इस बंदे को वापस यूके भेजें। अब ये मामला क्या हुआ है, ये आपके स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है इसका नाम है इरफान मलिक। इसकी बीवी बिनिश, 5 इसके बच्चे और फैसल। ये असल में इस 10 साल लड़की की मौत से एक दिन पहले ये यहाँ से फरार हुआ, यानी यूके से निकलता है और यूके से निकलने के बाद इमीडिएटली ये पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान जाकर जेहलम में जाकर ये गायब होता है। और उसके बाद अचानक ये जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करता है, 999 पर यूके में कॉल करता है। और जब उसके घर जाते हैं तो इस 10 साल लड़की की लाश वहां पर मिलती है। ये असल में इसी शख्स की बेटी है और इसकी प्रीवियस मैरिज में से इसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक ये बेटी है। और जब पुलिस ने देखा तो ये मुर्दा हालत में थी। उसका पोस्टमार्टम किया तो पता ये चला कि उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज, तशद्दुद और बहुत सारे मामलात उसके सामने आए, लेकिन अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं प्रॉपर कर पाए कि मौत की वजह क्या थी। अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मज़ीद चीज़ें देख रहे हैं, या वो बताना नहीं चाहते कि क्या मामला हुआ है। अब हुआ यूँ है कि इस शख्स की आप ज़रा देखिए, ये चैट और ये तमाम चीज़ें भी इसकी रिलीज़ हुई हैं कि ये टिकट बुक करवा रहा था और ये फौरी तौर पर इस्लामाबाद भागा, आगे से जेहलम चला गया। अब उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं और पुलिस है उनको कहा है कि हमें ये बंदे वापस चाहिए और आप इनको इमीडिएटली यूके भेजें, हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। पाकिस्तान का असल में कोई मुआहदा है नहीं यूके के साथ इस तरह का, लेकिन माजी के अंदर असाइलम सीकर और कुछ जो जेल में लोग थे उनका तबादला हुआ है, लेकिन ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। अब कहानी बड़ी अजीबो गरीब है। ये उस जो बच्ची है उसकी माँ है, ये पाकिस्तानी की साबका बीवी थी जो 2009 में शादी होती है, 2017 में ख़त्म होती है। पुलिस ने कस्टडी के अंदर बच्चे बाप को दे दिए। अब उस सूरत हाल के अंदर ये लड़की उसके पास थी और अचानक से वो छोड़कर यूके चला गया और यूके छोड़कर जाने के बाद वो फिर पाकिस्तान में रहा। और अब पाकिस्तान में आया तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने कहा इमीडिएटली हम इसको बुलाएं, क्योंकि उनको शक है कि इसने अपनी बच्ची को मारा है। और उसके साथ बिनिश है जो उसकी दूसरी बीवी है, 5 बच्चे हैं और उसका भाई है। ये सारे फरार होकर चले गए। अब जो एक्स वाइफ थी उसकी, उसने कहा जी 4 सालों में मुझे सिर्फ 2 दफ़ा मिलने दिया गया है। और लोगों ने वहां पर क्या किया है कि लोग उसके घर के बाहर आ रहे हैं और फूल रखना उन्होंने शुरू कर दिया है। और वो इतनी तकलीफ में है कि उन्होंने कहा कि बच्ची इतनी प्यारी थी, इसका नाम सारा शरीफ था, और ये इतनी प्यारी बच्ची है कि ये हमारे साथ खेलती थी और इतना अच्छा हमारा इसके साथ ताल्लुक था, लेकिन उसकी जो मौत की वजह पता चली है वो इंजरीज है। अब पुलिस का जो शक है और वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों का कि बाप ने या इन लोगों ने कोई तशद्दुद किया है। अब ये सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब होगी। अल्लाह कभी भी ना करे कि इस तरह का वो केस सामने है कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी वाकया के बाप या किसी की जानिब से किया गया हो, तो ये इंसानियत की तारीख पर बदतरीन धब्बा और दाग होगा। यानी हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितना खतरनाक काम होगा। देखिए, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े ही अजीबो गरीब है, जिसका हम अभी तक इदराक नहीं कर सकते, हम अभी तक उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग इनके घर में गए हैं तो उन्होंने कहा जी असल में वो बंदा नहीं मिला, और के घर वालों को पुलिस ने धमकाया। उन्होंने कहा कि वो मीरपुर चला गया है, और मीरपुर चला गया है तो हमें पता नहीं, क्योंकि वहां पर उसका ससुराल थे। अब वो बंदा गायब है, नंबर उसके बंदा। और ये भी बड़ी अजीबो गरीब बात है कि उसी शख्स ने पाकिस्तान से पुलिस को कॉल की और उसके बारे में बताया, और पुलिस को कॉल की खुद ही तो पुलिस वहां पर पहुंची है। यानी किसी को भी नहीं पता था। अब पुलिस ने ये नहीं बताया कि उसने कॉल करके क्या कहा है कि मेरी बच्ची को देखो या फलाना देखो या क्या सूरत हाल है, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन सारे फरार हो गए, टिकट्स उन्होंने लिए और वहां से इस्लामाबाद पहुंचे और आगे जेलम और न जाने कहां पर। अब इस सूरत हाल में जो पुलिस को अंदाजा हो रहा है कि इन्होंने कोई वहां पर बड़ा खेल खेल कर आए हैं। जाहिर सी बात है इनके पास नेशनैलिटी थी, और घर वाले कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारा जो बच्चा, क्योंकि इसका अपना घर था वहां पर और घर में ये रह रहा था,
और सारी सहूलतें और सब कुछ था, और वो अचानक से वहां से गायब हो गए, पाकिस्तान में चला गया है। अब पाकिस्तान से इस शख्स को दोबारा यूके लेकर जाना और उस वहां पर रहना, यानी सारे ही भाग गए हैं और इन्होंने कुछ किया है बच्ची के साथ गलत, जिसके बाद उसकी मौत हुई है क्योंकि तशद्दुद के निशानात। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इस बदबख्त ने कोई बेशर्मी की है या चलिए इसने खाली मारा है, तो उसके इतने ज्यादा निशानात हैं और इतने ज्यादा, अब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि असल में ये करके क्या गया। अब आप सोचिए जरा, अगर आप गिल्टी नहीं है तो भैया आप पुलिस से राब्ता करें। आप अपने सारे बच्चों को लेकर गए हैं, एक लड़की आप छोड़कर चले गए हैं, तो जाहिर सी बात आप सारे गिल्टी हैं। अब असल में हालिया पाकिस्तानियों के इतने केसेस आए हैं, इतने केसेस आए हैं कि महक बुखारी जो टिकटॉकर थी, उसकी माँ का जब केस आया कि 40 साल वो औरत थी, तो आप अंदाजा कीजिए वो 18 साल के लड़के के साथ उसका जिस्मानी ताल्लुक था, और फिर दोनों माँ बेटियों ने उसको मिलकर जिस तरह मारा है, वो तो बरतानिया के अंदर उस केस ने इतना ज्यादा हिलाकर रख दिया है सबको। और इसी तरह ये जो कैटेगरीज अब बढ़ती जा रही हैं कि पाकिस्तानी वहां पर काम करें। अब यकीन कीजिए, ये जो हालिया जहाज वाला वाकया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर मलेशियन एयरलाइन का, उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तानियों को जो नेशनैलिटी देनी है, उनको ये बात अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही कि ये किस तरह के लोग हैं। यानी आप ये देखें कि ये बंदा कॉलेज जीन्स ड्रामे के अंदर पहले किरदार अदा करता था, और वहां पर इन्होंने अपनी सारी जिंदगी याशियों में गुजारी, और आधी फिर अगली जो जिंदगी है वो गिल्ट में गुजार देते हैं कि जी हमें गिल्ट था, हमने ये किया था, हम इसको सुधारे। खुद तो सुधरे या ना सुधरे, पूरे जहान को सुधारने का इन्होंने जो ठेका लिया होता है, इनको ये लगता है कि सारे का सारा जहान खराब है। उस चक्कर के अंदर ये ऐसी ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। अब जहाज के अंदर तू नमाज पढ़ रहा है, अब फलानी हरकतें तू कर रहा है, नेशनैलिटी तूने ली हुई है, अब वो जेल भी तू जाएगा, तुझे 10-15 हज़ार जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं उसका फाइन भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा, जो पाकिस्तानियों ने जाना है उनके लिए मसला, पुलिस वहां की ये कह रही है कि उसने जहाज को उड़ाने की धमकी दी थी, आपने चाहे जाली धमकी भी दी हो तब भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अब जानते हैं कि वहां के जो मुसाफिर हैं उन्होंने भी कंप्लेन किया है कि हम इतने खौफजदा कि ट्रॉमा से नहीं निकले, हमें लगा कि फिल्मों का सीन है, तो ये सारे का सारा मामला होगा। अब इस सारी कैटेगरी के अंदर, इस सारे हालात में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, उसका हम लोग इदराक भी नहीं कर सकते कि आने वाले वक्त के अंदर हालात किस जानिब जा रहे हैं और मामलात कैसे खराब हो गए। अब अगर इसको आप लेकर जाते हैं तो कल को फिर पाकिस्तान का भी ये मुआहिदा होगा कि भी हमारे जो वहाँ पर मुजरिम है या उन्होंने कोई क्राइम किया, चाहे वो करप्शन की हो या कुछ भी केस किया हो, हम भी उनको लेकर आए। माजी के अंदर उन्होंने 2-3 पाकिस्तानी ऐसे थे जिन्होंने अपनी बीवियों को बरतानिया के अंदर मारा। एक तो पाकिस्तानी का बड़ा फेमस केस था जिससे बरतानिया के अंदर अपनी बीवी को मारा और वो पाकिस्तान आ गया, और वो मारा इसलिए कि वो कह रही थी मैंने तलाक लेनी है। तो जाहिर सी बात है, जब आप तलाक वहां पर लेते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी देना पड़ता है, तो वहां के लॉज आर डिफरेंट। अब इस सारी सूरत हाल में जो वहां पर आप देखिए, पोलैंड की एक औरत, आपने पहले उससे शादी की, उसको तलाक दे दी, फिर उसकी कस्टडी आपको मिल गई, और उसके बाद आप अपनी बच्ची का को कांड करके आप चले गए हैं पाकिस्तान, और नंबर आपने बंद कर दिए। अब आप घूम रहे, कोई कह रहे कि रेंट के घर में है, कोई कह रहे ससुराल है। अब वो असल में वहां पर लेट से अगर वो पुलिस को कुछ मामला पैसा पूसा खिला देता है और फिर नहीं होता, फिर आप क्या करेंगे। बरतानिया इस वक्त इस बात को शदीद, उनके जितने डिटेक्टिव्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने इनको छोड़ना नहीं है, हमने किसी भी तरह से इनके पीछे रहना है, हम इनको पकड़ेंगे। तो लिहाजा अब ये मामला है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इसको भेजें। आप इसको अगर नहीं भेजेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, इस तरह फिर कल को पाकिस्तानियों के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान का जो 3rd नंबर पर ज्यादा रेमिटेंस आता है वो यूके से आता है। अब ये जो बंदा है जिससे ट्रैवल एजेंट है, उसने सारी सूरत हाल बताई कि भाई कैसे मैंने इसको मैनेज किया, कैसे मैंने इसकी टिकटें बुक की, क्या वो कर रहा था। ये सारी की सारी चीज़ों से जब पता ये चला कि वो हड़बड़ी के अंदर निकले हैं यहाँ से, और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल की है पीछे जिससे मसला खराब है। अब जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर खुदा न खास्ता इस बच्ची के बारे में कोई चीज़ पता चलती है जो बड़ी दर्दनाक है, तो आप यकीन कीजिए कि बाप बेटी के रिश्ते का जो इंसानियत पर से एतबार उठ जाएगा, क्योंकि पहले इस तरह के कई केसेस आ चुके हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानियों ने भी यही हरकतें करनी शुरू कर दी हैं कि फिर दुनिया के अंदर आपका नाम आता। अभी आप सोचिए ज़रा, इस केस को बड़े पैमाने पर बरतानिया के मीडिया ने, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेस है, अगर वहाँ पर उन्होंने हाईलाइट कर दिया है तो फिर ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला है। अब यहाँ पर सूरत हाल देखना होगा कि असल में वो कह रहे हैं कि बिनिश को भेजें,
फैसल को भेजें जो उसका भाई था, और ये इरफान, ये सारे लोगों को बरतानिया वापस भेजे, हमने इसे इन्वेस्टिगेशन करनी। उन्होंने ये नहीं अभी कहा कि हमने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा हमने सवालात करने। तो उनके पास एविडेंस है, वो अभी बताना नहीं चाहते। हो सकता है उनको बहुत सारे, देखिए अगर इन्होंने जुर्म किया तो इनको पता है कि उन्होंने बच्ची के साथ किया क्या है, तो सबको ये बात पता होगी, तो फिर ये बंदा छुप रहा है। वरना अगर किसी ने नहीं किया तो आपको, तो मैं तो आ रहा हूँ, नंबर आप बंद करें। और ये भी अभी नहीं पता कि उसने पुलिस को कॉल करके खुद क्या कहा है कि बच्ची को आप लेकर जाएं या वहां पर है मौजूद या देखें। ये भी एक अजीबोगरीब मामला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।